ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं देव उठानी एकादशी की पावन कथा। 4 महीने की योग निद्रा के बाद आज ही के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं देव उठानी एकादशी का महत्व और इसकी कथा। आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। उन्हें 4 महीने तक योग निद्रा रहती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त होती है। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन देवता, ऋषि और सभी जीव जंतु भगवान के जागरण का उत्सव मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को मंदिर में स्थापित करें। उनके समक्ष तुलसी दल, दीपक, धूप, चावल, फल फूल अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें, केवल फलाहार करें और विष्णु भगवान का नाम स्मरण करें। रात में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। कहते हैं जो भक्त इस दिन व्रत रखता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार एक समय दानव राजा जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रती थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण देवता उसे हरा नहीं सके। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा का रूप धारण किया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु आप पत्थर बन जाए। वृंदा के श्राप से भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और वृंदा के शरीर से तुलसी का जन्म हुआ। तब से भगवान विष्णु ने वचन दिया, जो मुझे तुलसी पत्र से पूजेगा मैं सदैव उसकी आराधना स्वीकार करूंगा। इसी कारण इस दिन तुलसी और विष्णु यानी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु आप 4 महीने तक क्यों सोते हैं और इस दिन क्यों जगते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद यह समय संसार के विश्राम का समय है। मेरे साथ देवता और समस्त प्राणी भी विश्राम करते हैं। जब मैं जागता हूँ तो संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा और शुभता का संचार होता है। देवताओं ने तब भगवान के जागरण पर दीपोत्सव मनाया। उस दिन दीपक जलाए गए, भजन कीर्तन हुआ और उस दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हुए। इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो तुलसी विवाह करता है उसे अखंड सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान, जाप और भक्ति सहस्त्र गुण फल देता है। भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। आप सभी ने श्रद्धा से देव उठनी एकादशी की यह कथा सुनी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।